हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का पार्ट 3 लेकर के आ गया हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पे क्लिक करके वहाँ से आप पार्ट 1 देख सकते हैं कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का। इसी के साथ मैं आपको अपनी स्लाइड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। आप मेरी स्लाइड पे आ चुके हैं। ये रही हमारी पहली स्लाइड। इस पे कोर्स का टाइटल दिया हुआ है कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे पार्ट 3 का मतलब ये हमारी थर्ड वीडियो है इस कोर्स की। इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज ये हम टॉपिक्स, जो 4 टॉपिक्स हैं हमारे, इनको हम कवर करेंगे इस वीडियोस में। पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। डायग्राम की हेल्प से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझेंगे, ठीक है। जो हमारा सेकंड टॉपिक है कमेंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। इसी के साथ हमारा थर्ड टॉपिक है, वो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आप सभी के लिए है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। कमेंट जो हम थ्योरी में कंप्लीट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है, जो हमारा एंड में होगा। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंट डायग्राम। इम्पॉर्टेंट डायग्राम, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसमें स्टेप्स होते हैं। पहले हम अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं, फिर वर्ड्स को सीखते हैं, फिर सेंटेंस सीखते हैं, फिर पैराग्राफ सीखते हैं। कुछ हमारी स्टेप ऐसे होती है, पहले अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें भी हम पहले अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं। जो पहला स्टेप होता है अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स को हम जानते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स मीन्स A to Z, डिजिट्स मीन्स 0 1 2 3 4 5 करके 9 अप टू 9 तक, ठीक है। ये डिजिट्स होते हैं हमारे। और स्पेशल सिंबल्स मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, हैज़ और परसेंटेज और पैरेंथेसिस और हमारे ब्रैकेट कह लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी होता है, ठीक है। तो ये एक, जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज या किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड स्टेप है, जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार जो हमारा ये था अल्फ़ाबेट, डिजिट, सिंबल था, इससे हम कंबाइन करके हम कांस्टेंट बनाएंगे। इनका यूज़ करके, अल्फ़ाबेट, डिजिट और सिंबल का यूज़ करके हम कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स यहाँ पे बनाएंगे। अब कांस्टेंट का मतलब होता है जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, वो सेम ही वैल्यू रहेगी, ठीक है। और जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग में स्टोर करते हैं, कुछ डेटा को स्टोर कर लेते हैं, लाइक वैल्यू हो गई, ठीक है। अभी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आगे आने वाले पार्ट्स में आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताई जाएगी इस कोर्स में। और कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स भी होते हैं। कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से डिफाइन होता है, ठीक है। उनका मीनिंग पहले से डिफाइन होगा, मतलब कि उनका पहले से ही मीनिंग होगा, उसी मीनिंग के साथ आपको यूज़ करना है उन चीज़ों। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे इंग्लिश में हम सेंटेंस सीखते हैं, ठीक इसी प्रकार हमें इंस्ट्रक्शन होती हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन को हम लिखते हैं, जैसे सेंटेंस लिखा जाता है ऐसे हम प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शन उसे बोलते हैं और उसे लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसी के साथ जो हमारा लास्ट होता है इंग्लिश के अंदर, जैसे हम पैराग्राफ लिखना, एट द एंड पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार जब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तो हमारा जैसे हम पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक उसी को प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ये एक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को कंपेयर करके मैंने आपको इसमें बताया है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करता हूँ। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट ABCDEFG, ये अप टू Z तक, ठीक है। इसमें छोटे हैं, बड़े हैं। छोटे बड़े में क्या है डिफरेंस है, जैसे ये एक जो सी लैंग्वेज है जो हम सीख रहे हैं, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसमें जैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो जैसे आपने हेलो लिखा, तो हेलो में अगर आपने H बड़ा डाल दिया और बार एक में छोटे लेटर्स डाल दिए, एक में बड़े लेटर्स,
तो यहाँ पे इंग्लिश में तो सेम हो जाएगा, हेलो मीन्स मतलब हेलो, किसी को हेलो करते हैं सपोज, तो उसके अंदर तो इंग्लिश में तो वैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केस सेंसिटिव है, मतलब कि छोटा या बड़ा लिखोगे तो इसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जब हम वेरिएबल्स वगैरह, वो आप आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आगे आप चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, मतलब उसमें जैसे आप छोटा ए लिख रहे हो और बड़ा ए लिख रहे हो, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो दोनों को अलग अलग समझेगी, सेम नहीं समझेगी। ठीक है, ऐसे हमारे डिजिट्स हैं, डिजिट्स भी प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, ये हमारे सिंबल्स हैं, सिंबल्स जो हमारे कीबोर्ड्स पे होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, एट द रेट, हैज़, परसेंटेज, पैरेंथेसिस और माइनस, प्लस, इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये हमारे सिंबल्स हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। जो हमारा सेकंड टॉपिक है ये कमेंट्स है। ठीक है, इसी के साथ कमेंट्स आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम टू इन्हेंस द रीडेबिलिटी। कमेंट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? कमेंट इसलिए यूज़ करे जाते हैं ताकि हम प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा सकें। ठीक है, जैसे सपोज आपने कोई भी कोड लिखा तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये कोड क्यों लिखा और किस पर्पज़ के लिए लिखा और यहाँ पे मैंने क्या क्या यूज़ किया। तो इससे क्या होगा कि कभी आप मान लीजिए कि 1 महीने बाद उस कोड को देखेंगे तो उस कमेंट की हेल्प से आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, हाँ इस प्रोग्राम को मैंने इसलिए लिखा था और इसमें ये चीज़ें यूज़ की गई हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कमेंट एनी वन कैन अंडरस्टैंड योर कोड। आपने मान लीजिए कि 100-200 लाइनों का एक कोड लिख दिया। ठीक है, अब किसी को आप दिखा रहे हो तो वो नहीं समझ पाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले तो उसे एक एक चीज़ टैली करना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कंसेप्ट यूज़ किया गया, और उसके बाद में जो उसका आउटपुट आ रहा होगा वो सारी चीज़ें उसे समझनी पड़ जाएंगी। अगर आपने कमेंट लिखा होगा कि हाँ मैंने ये प्रोग्राम ये वर्क करता है और आपने बना दिया होगा और हाँ मैंने ये चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं। ठीक है, तो अगला उस कमेंट को ही पढ़ के वो पूरा कोड समझ जाएगा कि हाँ ये वर्क क्या करता है। ठीक है, और कमेंट्स हेल्प अलॉट इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। जब हम किसी भी प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो कमेंट्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। कमेंट्स हम अपनी जनरल लैंग्वेज में लिखते हैं। कंपाइलर इग्नोर द कमेंट्स। कंपाइलर जो है वो कमेंट्स पार्ट को इग्नोर कर देता है। ठीक है, मतलब कि कंपाइलर चेक नहीं करता है कमेंट्स को। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट अपने स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। यहाँ पे कमेंट्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, सिंगल लाइन कमेंट्स यूज्ड फॉर ओनली सिंगल लाइन, मतलब ये सिर्फ एक लाइन के लिए यूज होता है। और जो मल्टी लाइन कमेंट्स होता है, मल्टी लाइन कमेंट इज यूज्ड फॉर बोथ लाइन्स, सिंगल और मल्टी। मतलब कि मल्टी लाइन कमेंट्स की हेल्प से आप चाहे तो सिंगल लाइन का भी कमेंट्स लिख सकते हो और चाहे तो इसे मल्टी लाइन्स, मतलब कि 2-3 लाइनों जो आपका कमेंट्स है वो इतना बड़ा आ रहा है कि वो 3 लाइनों में कवर हो रहा है, तो वहाँ पे सिंगल लाइन लगाओगे तो आपको 3 बार ही सिंगल लाइन लगाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप मल्टी लाइन का, जहाँ पे आपको 3 लाइनों का लगाना है तो वहाँ पे आप मल्टी लाइन यूज़ करिए। आप चाहे जितनी मर्जी लाइन लीजिए, उसको मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करेंगे आपका क्लियर आएगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। सिंगल लाइन कमेंट्स मीन्स सिंगल लाइन के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट्स हमारे मल्टीपल लाइन्स के लिए हो गया, जैसे 2 हो गई, 4 हो गई, 5 लाइनों का अगर तुमने कमेंट लिख दिया तो उसके लिए आप मल्टी लाइन यूज़ करो। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, इंस्टॉल VS कोड एंड कंपाइलर। अगर आपने VS कोड को इंस्टॉल नहीं किया है, जो मेरी लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको VS कोड आईडी को इंस्टॉल किया, पहली वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने आपको सी कंपाइलर इंस्टॉल करके VS कोड वाला दिखाया। अगर आपने कोई भी कंपाइलर अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आज से ही हम इस कोर्स में प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको नीड और रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए आपके पास जो भी कंपाइलर है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप VS कोड का ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस कोर्स के अंदर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप VS कोड का इस्तेमाल करें, आपकी इच्छा है। VS कोड एक पॉपुलर है काफ़ी और उसमें काफ़ी फीचर्स भी हैं, इसलिए मैं अपने टाइम को सेव करने के लिए उसका यूज़ करने वाला हूँ। आप देव C++ का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने अपनी वीडियोज़ में
सेकंड पार्ट में आपको इंस्टॉल पूरा करके पूरा प्रोसेस आपको समझाया हुआ है सेकंड वीडियो में। और आप ऑनलाइन कंपाइलर को भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन कंपाइलर को, किसी भी कंपाइलर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रैक्टिस के लिए। और इस कोर्स के अंदर सभी को पता ही होगा कि मैं थ्योरी, प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जा कर के मेरे से पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में क्लियर कर सकते हैं अपना डाउट। वीडियो कुड बी डिले बट कंफर्म नेक्स्ट वीडियो विल बी कम, ठीक है। वीडियो डिले हो सकता है, लेकिन जो हमारा कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग के पार्ट्स जो आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि वो एक दिन पहले मिलने वाला था तो एक दिन डिले हो जाए, लेकिन वो डेफिनेटली वो पार्ट ज़रूर आएगा, इसलिए आप बिल्कुल श्योर रहिए, ठीक है। देरी हो सकती है किसी भी रीज़न की वजह से, बाकी आपको वीडियो नेक्स्ट बिल्कुल आएगा। इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करता हूँ। अगर आपके पास मोबाइल भी है और इंस्टॉल करना चाहते हो तो अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स में मुझसे हेल्प ले सकते हो। मोबाइल्स में भी आजकल सी कंपाइलर चल जाता है, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके काफ़ी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम वहाँ पे आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेप 1 क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर, ठीक है। जो भी आप कोड लिखने जा रहे हो, चाहे छोटा कोड हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, आपको क्लियर रहना चाहिए कि उसमें कि उसका आउटपुट क्या आएगा। पहले तो आपको कोड को अच्छे से, क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी कि आपने समझा। सपोज आपको अपना नाम प्रिंट करना है, ठीक है, आपको अपना नाम प्रिंट करना है और आपको पता है कि हाँ इस कोड में मेरे को अपना नाम प्रिंट करना है, तो क्वेश्चन आपने समझ लिया कि हाँ मुझे नेम प्रिंट करना, तो अब आपको पता होना चाहिए, आपको आउटपुट तो पता लग गया कि हाँ नाम प्रिंट करना। अब वो प्रिंट करने के लिए आप कौन सा टूल्स और कौन कौन से कंसेप्ट का यूज़ होगा उनको भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ मैं इस प्रोग्राम को बनाने जा रहा हूँ तो मेरे को ये टूल्स यूज़ करूँगा। तो वो दो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो थर्ड चीज़ क्या है, आपको जो भी आपका कंपाइलर है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कोई भी है, देव C++ है, या आपको कह लो विजुअल स्टूडियो है, कोई भी कंपाइलर है उसको आपको ओपन कर लेना है। वहाँ पे जैसे भी आपके माइंड के हिसाब से जो भी कोड आपने सीखा है, मतलब जैसे आपको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, सी में प्रिंट करने के लिए printf का यूज़ करते हैं, जो कि हमारी stdio.h लाइब्रेरी फाइल की मदद से, वो फंक्शन हेडर फाइल की मदद से हम printf और scanf को यूज़ कर पाते हैं। printf यूज़ को इसलिए होता है ताकि हम कुछ प्रिंट करवा सकें, ठीक है। तो ये मैं आगे वाली वीडियोज़ में आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊँगा जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपको अपने कंपाइलर पे लेके जाता हूँ और एक सिंपल सा प्रोग्राम बना करके और साथ में कमेंट्स का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपने VS कोड पे। ये हमने VS कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे C फोल्डर ओपन है। यहाँ पे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई VS कोड को इंस्टॉल करना चाहता है तो उसका उस वीडियो का VS कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं लिंक को। तो यहाँ पे न्यू फाइल मैं क्रिएट करने वाला हूँ first.c से, first.c, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल नहीं खुला है आउटपुट के लिए, तो मैं टर्मिनल खोल लूँगा। और यहाँ पे मैं सिंगल लाइन कमेंट का पहले यूज़ कर लेता हूँ। देखिए सिंगल लाइन कमेंट हमें ऐसे यूज़ करना है, ये फॉरवर्ड स्लैश है, डबल टाइम फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। देखिए मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा डाउन लेके जाता हूँ, छोटा, ठीक है। अब देखिए आई थिंक अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कोड किसके क्या लिखने वाला हूँ,
राइट अ कोड, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ जो कि आपका नेम प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा, ये सब चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियोस में एक एक चीज़ें मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ, अभी आप टेंशन मत लीजिए। एज अ बिगिनर आप देखते रहिए, जिनको आता है अच्छा बात है, उनके लिए वो कर सकते हैं। इस चैनल की हेल्प से आपकी प्रैक्टिस भी होगी, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं इन वीडियोस को आप शेयर किया करिए अपने फ्रेंड के साथ में, और बिगिनर्स लोगों की काफ़ी हेल्प होगी। हम आगे आने वाली वीडियोस में अपने काफ़ी कुछ लेकर के आएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या करने वाला था, अपना नेम प्रिंट करने वाला था। तो हम एक इसी के साथ मैं अब printf फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम प्रिंट करवाने वाला हूँ, एक्सपर्ट कोडर कोडर। हम चाहे तो हम कहीं भी कमेंट का यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं आपको करके दिखाता हूँ, यूज़ printf here, ठीक है। यहाँ पे जो भी वर्ड लिखेंगे आप, वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा जो भी आप कमेंट्स में लिखेंगे। तो मैं इसको सेव्ड कर लेता हूँ, सेव्ड हो चुका है। मैं प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें प्रिंट करना है अपना नेम। तो यहाँ पे मैं टेक एक्सपर्ट कोडर को प्रिंट करने वाला हूँ। तो ये देखिए हमारा कोड सक्सेसफुली प्रिंट हो चुका है हमारा नेम, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको टूल्स सेकेंड स्टेप बताया था, यहाँ पे हमारा टूल्स क्या यूज़ हो रहा है, printf फंक्शन। जो हमारी हेडर फाइल होती है ना, उसके हेल्प से हम प्रिंट उसके फंक्शन को यूज़ कर पाते। तो यहाँ पे std जो ये वाली हेडर फाइल का मैंने यूज़ किया है ना, तो इसकी हेल्प से हम printf फंक्शन को यूज़ कर पा रहे हैं। अगर मैं ये हेडर फाइल डिलीट कर दूँ ना, तो ये printf फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो ये आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको मल्टी लाइन कमेंट करना सिखाऊंगा। तो हम इसी कमेंट को हम मल्टी लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दोगे, तो उसके आगे जो भी आप कोड लिखोगे, जो भी आप कुछ लिखोगे, वो आपका कमेंट कहलाएगा सिंगल लाइन। देख लीजिए ये चीज़ें देख लीजिए। और ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ में आप स्टार लगा दोगे, ये कमेंट। और फिर आपको जहाँ पे भी कमेंट आपका एंड करना हो, वहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे नेक्स्ट लाइन में मल्टी लाइन होता है तो इसको आप कितनी भी लाइन्स तक लगा सकते हो। तो आपको स्टार लगाना है एंड में और फॉरवर्ड स्लैश डाल देना है। तो ये देखिए आपका अब इतना कमेंट हो गया, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया। एक सेकेंड, ये देखिए मल्टी लाइन कमेंट, ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया, और ये आपका सिंगल लाइन कमेंट हो गया। कमेंट तो मैंने कमेंट को आपको थ्योरी में भी समझा दिया, प्लस आपको मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे चैट कर सकते हैं आप हमसे पर्सनली। तो थैंक यू। ऐसे ही टेक से रिलेटेड
वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब रखना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, तभी हमारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।